क्या हो अगर सच सामने आने ही वाला हो, लेकिन उससे पहले कोई अपना ही टूट जाए। क्या हो अगर एक कबूलनामा पूरे रिश्तों को जला सकता हो। आने वाला वक्त वसुधा और चंद्रिका की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आ रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आप आगे आने वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां चंद्रिका का दिल गिल्ट से भरा हुआ है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा बोझ जो हर पल उसे अंदर से खाए जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बार बार वसुधा का चेहरा घूम रहा है। वो वसुधा जिसने बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए सब कुछ सह लिया। चंद्रिका को लग रहा है कि उसने अपनी ही आंखों के सामने वसुधा के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो खुद से सवाल करती है कि जिसने हमेशा इंसाफ की बात की, जिसने दूसरों को सही और गलत का फर्क सिखाया, वही आज खुद इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर बैठी। इसी उधेड़-बुन में वसुधा चंद्रिका के पास पहुंचती है। उसके हाथ में प्रॉपर्टी के सारे कागजात होते हैं। वसुधा का चेहरा शांत है लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा हुआ है। वो बिना किसी हिचक के चंद्रिका के सामने वो सारी पेपर्स रख देती है और कहती है कि ये सब आपका है, मैं इन्हें लौटाने आई हूँ। चंद्रिका कुछ समझ ही नहीं पाती कि वसुधा ये सब क्यों कर रही है। तभी वसुधा अचानक चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है। उसका ये रूप देखकर चंद्रिका घबरा जाती है। वसुधा भरे गले से कहती है कि देवी हुकुम, मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत आपके नाम कर दी है। मैंने अपना सब कुछ आपको लौटा दिया है। मैंने देव भी आपको वापस दे दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनते ही चंद्रिका के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन ये गुस्सा वसुधा पर नहीं, खुद पर होता है। वो कहती है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इस एहसान का बोझ मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। चंद्रिका की आवाज़ कांपने लगती है। वो कहती है कि मेरे जीवन में जो भी आया उसके साथ मैंने हमेशा इंसाफ किया, लेकिन तुम पहली हो वसुधा जिसके साथ मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, और वो भी मेरी वजह से। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। मैं ये बोझ लेकर नहीं जी सकती। मैं देव को सब कुछ सच सच बता दूंगी, अब और नहीं। देव को हर सच्चाई पता होनी चाहिए। ये सुनते ही वसुधा घबरा जाती है। वो फौरन चंद्रिका को रोक लेती है। वो कहती है कि नहीं देवी हुकुम, अगर आपने देव को ये सब सच बता दिया तो देव आपसे नफरत करने लगेगा। वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। मैंने जो भी कुर्बानी दी है, जो भी त्याग किया है, अगर उसका यही नतीजा निकला कि आप और देव एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि आप और देव के बीच जो रिश्ता है वो बहुत कीमती है। अगर सच सामने आया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। आप देव को कुछ भी मत बताइए। आपको मेरी कसम है और देव की भी कसम है। ये कहते कहते वसुधा चंद्रिका के पैरों को कसकर पकड़ लेती है। ये पल इतना भावुक होता है कि चंद्रिका वहीं ठिठक जाती है। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसी वक्त वसुधा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है, आंखें भारी हो जाती हैं और वो चंद्रिका के सामने ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर चंद्रिका पूरी तरह घबरा जाती है। वो वसुधा को संभालती है, उसे उठाती है और तुरंत उसकी देखभाल में लग जाती है। पता चलता है कि वसुधा को बहुत तेज बुखार है। रात भर वसुधा बुखार में तपती रहती है। कभी वो होश में कुछ बड़बड़ाती है, कभी दर्द से कराहती है। उसका हर एक पल चंद्रिका के दिल को और ज्यादा तोड़ देता है। इस बार चंद्रिका का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। जो देवी हुकुम अब तक सख्त और मजबूत नजर आती थी, वो अब एक सेविका की तरह वसुधा के पास रहती है। वो पूरी रात वसुधा के घर में ही रुक जाती है। खुद अपने हाथों से उसे दवाइयाँ देती है, उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती है, बार बार उसका हाल पूछती है। एक पल के लिए भी वो वसुधा को अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपको ऐसे भावुक और दिल छू लेने वाले मोड़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें पता चले कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। रात गहरी होती जाती है लेकिन चंद्रिका की आंखों में नींद नहीं होती। वो हर पल यही दुआ करती है कि सुबह होने से पहले वसुधा ठीक हो जाए। वो खुद को कोसती रहती है कि काश उसने पहले ही सही फैसला लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वसुधा की हर सांस, हर हलचल पर उसकी नज़र रहती है। सुबह का उजाला फैलता है। वसुधा धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसका सिर अभी भी भारी होता है लेकिन बुखार कुछ कम होता है। जैसे ही वो इधर उधर देखती है, उसे अपने पास ही चंद्रिका सोती हुई नजर आती है। ये देखकर वसुधा हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि देवी हुकुम पूरी रात उसकी सेवा में लगी रहीं।
वसुधा की आंखें भर आती हैं। उसके दिल में कृतज्ञता और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद चंद्रिका की भी आंख खुलती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का हाल समझ जाती हैं। उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है। सुबह होते ही वसुधा अपनी पोटली उठाती है। वो वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। उसके कदम भारी होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी होता है, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। अब आगे क्या होगा? क्या चंद्रिका सच छुपा पाएगी? क्या देव कभी इस कुर्बानी की सच्चाई जान पाएगा? आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर अब तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे का एक भी मोड़ आपसे छूट ना जाए। यहाँ पहला सेक्शन खत्म होता है। अगले कमांड पर मैं दूसरा सेक्शन आगे बढ़ाऊंगा। सुबह की ठंडी हवा के साथ वसुधा घर की ओर बढ़ती जाती है। उसकी पोटली कंधे पर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी उसका दिल है। हर कदम पर उसे पिछली रात की बातें याद आती हैं। चंद्रिका का बदला हुआ रूप, उनकी आंखों में छुपा पछतावा और वो पूरी रात की सेवा। वसुधा खुद से बार बार यही कहती है कि उसने जो किया वही सही था। अगर देव और चंद्रिका के रिश्ते को बचाने के लिए उसे खुद पीछे हटना पड़ा तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस जरूर है जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। इधर चंद्रिका अकेली कमरे में बैठी हुई है। वसुधा के जाने के बाद घर सूना सूना लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने साथ उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी ले गया हो। वो बार बार वसुधा की बातें याद करती है। मैंने देव आपको वापस दे दिया है। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस एहसान का कर्ज कैसे चुकाएगी। जिस इंसान ने सब कुछ खोकर भी शिकायत नहीं की, उसी इंसान ने उसे आईना दिखा दिया। चंद्रिका उठकर देव की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो मन ही मन देव से बात करती है। वो कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने सच को छुपाया, मैंने गलत को सही बनने दिया। अब हर पल मुझे ये डर सता रहा है कि कहीं ये सच अपने आप सामने ना आ जाए। लेकिन वसुधा की कसम, उसकी दी हुई कसम उसे रोक लेती है। वो चाहकर भी देव को कुछ नहीं बता पाती। इधर चंद्रिका को पता चलता है कि देव वसुधा से मिलने गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं देव को कुछ शक न हो जाए। वो खुद से कहती है कि अब उसे और सतर्क रहना होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल ये भी चाहता है कि काश देव को सब सच पता चल जाए, ताकि उसका गिल्ट खत्म हो सके। दिन बीतते जाते हैं। वसुधा अपनी नई जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश करती है। वो दूसरों की मदद में खुद को व्यस्त रखती है ताकि अपने दर्द को भूल सके। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो अकेली होती है, तब उसकी आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। उसे देव की याद आती है, उसके साथ बिताए पल याद आते हैं। फिर वो खुद को समझाती है कि यही सही था। अगर आपको लगता है कि वसुधा का ये त्याग आपको भावुक कर रहा है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें आगे और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। एक दिन अचानक हालात फिर से करवट लेते हैं। देव को कुछ पुराने कागजात मिलते हैं जिनमें प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ बातें होती हैं। वो गौर करता है कि इन कागजों पर वसुधा के दस्तखत नहीं है, बल्कि सब कुछ चंद्रिका के नाम पर है। देव का शक और गहरा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर सब कुछ सही था तो वसुधा ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। देव चंद्रिका से सवाल करता है। चंद्रिका पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन देव का बदला हुआ तेवर देखकर वो घबरा जाती है। वो आधा सच बताती है, लेकिन पूरा नहीं। देव समझ जाता है कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसके दिल में एक तूफान सा उठने लगता है। उधर वसुधा को भी देव की बेचैनी की खबर मिलती है। उसका दिल डर से भर जाता है। वो सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो चंद्रिका और देव का रिश्ता टूट जाएगा। वो खुद से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस सच को बाहर नहीं आने देगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ है। चंद्रिका गिल्ट और डर के बीच फंसी है, देव सच की तलाश में है, और वसुधा वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है, क्योंकि उसके लिए दूसरों की खुशी अपनी खुशी से बढ़कर है। आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा उलझने वाले हैं। क्या देव सच जान पाएगा? क्या वसुधा की ये कुर्बानी रंग लाएगी, या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और कहानी किस दिशा में जाएगी, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और अभी फॉलो करना मत भूलिए, ताकि हर नया मोड़ आप सबसे पहले देख सकें।